अस्सलाम वालेकुम, मैं उद्दीन मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मामूल के मुताबिक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस अहम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के उन MCQ को जो बार बार कई टेस्टों में आ चुके हैं, कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो रिपीटेड MCQ हैं, चाहे वो FPSC हो, BPSC हो या गवर्नमेंट जॉब के कोई भी टेस्ट हो, तो उनमें से जनरल नॉलेज को जो इम्पोर्टेंट MCQ पूछी जाती हैं वो इन्हीं ही टॉपिक में से पूछी जाती हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर अंत देख रहे फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो जनरल नॉलेज के सबसे अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वैसे तो कई टॉपिक्स है, लेकिन ज़्यादातर जो MCQ पूछी जाती हैं वो हैं कैपिटल्स, करेंसीज। कैपिटल्स में ज़्यादातर दुनिया के जितने भी मालिक है, हर मुल्क के तकरीबन अपने अपने कैपिटल्स होते हैं और अपना मखसूस नाम होता है। तो इन नाम्स को आप लोगों से पूछी जाती हैं टेस्ट में, तो आपने याद रखना है हर मुल्क के कैपिटल्स को। इसी तरह करेंसीज़ है, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। ज्योग्राफी पार्ट्स, वर्ड सीज, इंटरनेशनल डेज, फेमस पर्सनैलिटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs पूछी जाती हैं। इंटरनेशनल डेज, फेमस बुक्स और फेमस आयरलैंड्स, इसी तरह वर्ल्ड क्वेश्चंस। तो आज के हमारे लेक्चर के जो पहला फर्स्ट MCQ है वो है कि विच कंट्री इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ द राइजिंग सन। उम्मीद है कि ज़्यादातर कैंडिडेट को इसी के करेक्ट ऑप्शन का इल्म होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो मैं आज आपको क्लियर करके बताता हूँ कि चढ़ते सूरज के सरजमीन को, किस मुल्क को चढ़ते सूरज के सरजमीन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जापान है। जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि जापान सबसे मशरक़ में पाया जाता है। तो सूरज जब तलू होता है तो जापान से तलू होता हुआ नज़र आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जापान। इसका करेक्ट ऑप्शन जापान। और क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQ नंबर 2 है, हु डिस्कवर अमेरिका। अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया। ये एक तो इजी है, दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड MCQ हैं, कई टेस्ट में ये पूछी जाती हैं कि अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया। तो इसका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका ऑप्शन क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने ही अमेरिका को दरियाफ्त किया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैपिटल सिटी ऑफ सोमालिया इज़। यहाँ पर पूछा गया है सोमालिया का कैपिटल सिटी क्या है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कैपिटल्स हैं इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछी जाती है। तो आपने हर मुल्क के कैपिटल्स के नाम को याद रखना है। यहाँ पर है कि सोमालिया का कैपिटल कौन सा शहर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है मोगाडिशु। मोगाडिशु, इसे मोगादिशु भी कहा जाता है, ये सोमालिया का कैपिटल है। MCQ क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एवर एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन विच सिटी। जो पहला एटम बम था वो किस शहर में बरसा, किस शहर पर ढा दिया गया, किस शहर के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। दुनिया में पहला जो एटम बम वो जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। और ये MCQ ऐसे भी पूछी जा सकती है कि किसने हिरोशिमा पर एटम बम ड्रॉप कर दिया। तो अमेरिका ने। कब ड्रॉप किया। तो पहले एटम बम 6 अगस्त 1945 को ये हिरोशिमा पर ड्रॉप कर दिया गया। और इसके एक और MCQ भी बन सकती है कि हाँ, फर्स्ट एटम बम जो हिरोशिमा पर ड्रॉप कर दिया गया उसका नाम क्या था। उस एटम बम का नाम लिटिल बॉय था। और इसी तरह फिर एक और एटम बम अमेरिका ने फिर जापान पर गिरा दिया। वो 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम भी जापान के शहर नागासाकी पर गिरा दिया था, लेकिन फर्स्ट एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। और एटम बम का नाम भी आप लोगों ने याद रखना। पहला जो एटम बम था जो हिरोशिमा पर गिरा दिया उसका नाम लिटिल बॉय था। और MCQs नंबर 5, डेवो इज़ द फेमस ब्रांड ऑफ विच कंट्री। डेवो एक मशहूर ब्रांड है। तो कहते हैं कि ये किस कंट्री का, किस मुल्क का है। तो दोस्तों ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मशहूर ब्रांड। इसका ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर और इन MCQ से सेटिस्फाई हो चुके होंगे। और अगर इन MCQ में से अगर कोई भी MCQ आप लोगों से टेस्ट में पूछा जाए तो आप उम्मीद है कि टाइम वेस्ट किए बगैर तो आप करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी आप लोगों के पास जनरल नॉलेज के हम
MCQs सॉल्व करके लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।